बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं इस्माइल बाटलीवाला आज जो बात पेश कर रहा हूँ वो है आर्टिकल 341 की धार्मिक पाबंदी को हटाने के लिए ब्लैक आउट का आह्वान। मान्यवर, सच यह है कि इस्लाम में कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं है, बल्कि पैदाइशी तौर पर सभी लोग बराबर हैं। और जिन लोग को इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, उनके लिए रसूल रहमत का आखिरी खुतबे का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, उसको सुनकर जानकारी ले सकते हैं। इस्लाम में कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं है, मगर भारतीय संविधान के अंदर अगड़ा पिछड़ा और अति पिछड़ा वगैरह को कानूनी हैसियत माना गया है। इसलिए मेरा मानना यह है कि भारतीय संविधान जिसको भी जो अधिकार देता है वो लेना चाहिए और आप लोग ने उनको उनका हक दिलाने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि उन लोग की दुनिया संवर जाएगी मगर उनकी आखिरत नहीं बिगड़ेगी। मान्यवर, मुसलमानों के ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह के हक की आवाज़ जो लोग उठाते रहे हैं, उनको ये कहकर चुप करा दिया जाता है कि मुसलमानों में फूट डालने की कोशिश मत करो। ये इल्ज़ाम लगाने की वजह से इस मुहिम के चलाने वालों की आवाज़ दब जाती है और उनके मुहिम की मनी पावर और मैन पावर की ताकत नहीं बनती है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, पीस पार्टी, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के जिम्मेदारों को आर्टिकल 341 पर अन्याय के बारे में बताना चाहता हूं कि कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है और अभी तक हो रही है। मान्यवर, आर्टिकल 341 के तहत पार्लियामेंट, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, महामंडल, म्युनिसिपल मेयर, महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति तक देश भर में लाखों सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान को सिर्फ वोट देने का अधिकार है, मगर चुनाव में खड़ा होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये नाइंसाफ़ी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पेश किए गए और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मंजूर किए गए अध्यादेश आर्टिकल 341 की धार्मिक पाबंदी की वजह से है। इसलिए इस अध्यादेश को वापस लेकर धार्मिक पाबंदी हटाई जाए और इसलिए संविधान के मंजूर शुदा मुस्लिम पसमानदा, एससी, एसटी वगैरह समाज के लोगों को चुनाव में खड़े होने का अधिकार मिलना चाहिए। मान्यवर, 10 अगस्त के दिन ब्लैक आउट का आह्वान हम इसलिए कर रहे हैं कि देश भर में दशकों से बहुत लोग 10 अगस्त के दिन आंदोलन करते रहे हैं, मगर सभी लोग अलग अलग और टुकड़े टुकड़े में आंदोलन करते रहे हैं और लोग अलग अलग जगहों पर आंदोलन करते रहे हैं। इसलिए सरकारें ध्यान नहीं देती रही हैं और सरकारों का ध्यान इसलिए नहीं गया है क्योंकि देश की आवाम का ध्यान इस पर नहीं गया है। इसलिए इस्माइल बाटलीवाला का मानना है कि जिस दिन आवाम का ध्यान इस तरफ लाया जा सकेगा उस दिन सरकारों को भी ध्यान देना पड़ेगा और अध्यादेश आर्टिकल 341 की धार्मिक पाबंदी को हटाना पड़ेगा। ब्लैकआउट करने के आह्वान की खास बात यह है कि जो लोग आंदोलन करने की क्षमता रखते हैं वो लोग आंदोलन कर लेते हैं,
मगर जो लोग आंदोलन करने की क्षमता नहीं रखते हैं वो लोग आंदोलन नहीं कर पाते हैं और अपनी रोजी रोटी को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर और भाड़ा किराया की दिक्कत की वजह से किसी के आंदोलन में शामिल भी नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमने सोचा है कि एक ऐसा आंदोलन किया जाए जिससे आंदोलन के लिए किसी की रोजी रोटी न छोड़ना पड़े, किसी को अपने दुकान कारखाना बंद नहीं करना पड़े, किसी को अपना खेत खलियान ना छोड़ना पड़े, किसी को अपने परिवार को नहीं छोड़ना पड़े। और आंदोलन के लिए मंडप, स्पीकर, बैनर, पोस्टर और पत्रक छापने का खर्चा भी नहीं करना पड़े और भाड़ा किराया का खर्चा भी बर्दाश्त नहीं करना पड़े और पुलिस परमिशन वगैरह का झंझट भी नहीं उठाना पड़े और आसानी से लोग आंदोलन में शामिल हो सकें। मान्यवर, हम जानते हैं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, पीस पार्टी, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के लोग आर्टिकल 341 पर दशकों से आवाज़ उठाते रहे हैं। मगर मेरी गुजारिश है कि आंदोलन का तरीका बदलें और आंदोलन को सफल करने के लिए अभी से देश भर के अपने कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों से ये आह्वान करें और मुहिम चलाने की मेहरबानी करें कि 10 अगस्त 2025 के रोज़ रात में 8 से 9 बजे तक 1 घंटा अपने घर, ऑफिस, कारखाने और दुकान की लाइट बंद करके ब्लैकआउट करें और देश भर के लोगों से भी गुजारिश करें और 10 अगस्त 2025 को ब्लैकआउट करने का ऐलान करें। इसलिए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखें, वीडियो बनाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इस तरह आंदोलन को सफल करके मुस्लिम पसमानदा, SC ST समाज वगैरह के हकों को उनका हक दिलाने का आह्वान करें। साथियों, आर्टिकल 341 के अध्यादेश और ब्लैकआउट करने की गुजारिश को लेकर अगली वीडियो मुस्लिम की धार्मिक तंजीमों, मुस्लिम के सामाजिक तंजीमों और मुस्लिम के पसमानदा तंजीमों के नाम भी आ रही हैं, उसको भी सुनने की कोशिश करें। धन्यवाद। इस्माइल बाटलीवाला की तरफ से जय हिंद।